नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। वहां के 11 विपक्षी दल उनके खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। कंगाली में घिरे पाकिस्तान पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से ब्लैकलिस्ट होने की तलवार भी सिर पर लटकी हुई। इससे बचने के लिए पाकिस्तान की सरकार को सिर्फ आतंकवादियों का नेटवर्क खत्म करना है। आतंकवादियों को पैसा और ट्रेनिंग देना बंद करके इमरान खान पूरे पाकिस्तान को बर्बादी से बचा सकते हैं। इससे उनकी सरकार भी बच जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में शांति बहाल होते ही तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। लेकिन इमरान खान के दिमाग में जिहाद का जहर इस कदर भरा है कि वो अपनी सरकार और पाकिस्तान का भविष्य दांव पर लगा चुके हैं। वो हर हाल में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के आतंकी अड्डों को बचाने में जुटे हैं। खबर है कि FATF को झांसा देने के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार ने POK में चलने वाले आतंकी ट्रेनिंग कैंप को अपने पुराने अड्डे यानी अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ शिफ्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर के रंगरूटों को अब खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनिंग दी जा रही। उनके लिए पाकिस्तान की सेना ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचा रही। हालांकि अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास वाले इलाकों में पाकिस्तान के तालिबान का कब्जा है, जिनका पाकिस्तान की सेना के साथ तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। फिर भी लश्कर और जैश के आतंकियों के लिए पाकिस्तान ने उसी इलाके को चुना। वजह यह है कि अगर वहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलने का पर्दाफाश हो भी गया तो पाकिस्तान की सेना अपनी बेबसी बताकर पल्ला झाड़ सकती है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिक्कत भी नहीं है। वहां जैश और लश्कर का 30-35 साल पुराना नेटवर्क है। वहां तालिबान, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों से इन दोनों का याराना भी है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद और फिर नजीबुल्लाह की सरकार के खिलाफ गृह युद्ध में हाफिज सईद और मसूद अजहर का भी इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना ने किया था, जिन्हें बाद में भारत में आतंक फैलाने का ठेका दे दिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पिछले 40 साल से मानव बम बनाने की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनका सिलेबस मसूद अजहर ने ही तैयार किया था। अमेरिका की मिलिट्री एकेडमी का न्यूयॉर्क में कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर एट वेस्ट पॉइंट नाम का इंस्टीट्यूट है। उसकी मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जितने भी मानव बम बनाने के अड्डे हैं, उनमें आत्मघाती आतंकवादियों को मसूद अजहर की लिखी किताब फजाइल जिहाद जरूर पढ़ाई जाती है। मसूद अजहर के आतंकी गिरोह का एक बड़ा अड्डा जिस बालाकोट में है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा POK से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप का पता ठिकाना बदलने के बाद भी पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में उनका इस्तेमाल कर सकती है। यही सोचकर इमरान खान की सरकार एक बार फिर से अफगानिस्तान की सीमा पर अपना नया आतंक लोक बना रही। पाकिस्तान के आतंकियों का नया पैतरा। कंगाली के डर से पाकिस्तान ने बदली आतंकी चाल। POK के आतंकी कैंपों का नया ठिकाना। इमरान तालिबान खान का अफगान प्लान। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले इकलौते देश का नाम है पाकिस्तान। दुनिया के करीब करीब हर आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं और उसके लिए पाकिस्तान को कई तरह की पाबंदियां झेलकर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पर कड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं। अब इन पाबंदियों से बचने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान तालिबान खान ने नया प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान के ऊपर टेरर फंडिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और 4 दिन बाद पेरिस में FATF की बैठक होनी है। ऐसे में पाकिस्तान को उस बैठक में ये साबित करना होगा कि उसने अपनी ज़मीन से चलाए जा रहे आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए आखिर क्या किया। अगर सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने POK में चल रही आतंकी शिविरों के ठिकाने को बदलकर FATF की आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही POK में जो आतंकी कैंप है उनका रंग रूप बदलकर उसे धार्मिक स्थल का रूप दे दिया गया है।
पाकिस्तान सेना की ओर से चलाए जाने वाले सबसे ज्यादा आतंकी कैंप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही चलते हैं, लेकिन इनका नया ठिकाना बन गया है दोबारा जंग की आग में जल उठा अफगानिस्तान। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक FATF की बैठक से पहले आतंकी संगठनों ने रणनीति बदलने का फैसला लिया है। इमरान खान और पाकिस्तान सेना के इशारे पर POK से हटाकर आतंकी ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान की सीमा पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। साथ ही POK के आतंकी कैंपों का रंग रूप बदल दिया गया है। POK के आतंकी कैंपों को मदरसा या फिर धार्मिक स्थल जैसा बना दिया गया है। पाकिस्तान सेना ने यह रणनीति FATF को धोखा देने की नीयत से बनाई है। 100% FATF की कड़ाई से बचने का ही है, क्योंकि हर बार ये करते हैं। पिछली बार जब ग्रे लिस्ट में आए थे और तो उस वक्त भी इन्होंने यही किया था कि साहब कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्या नाम उसका, मौलाना अहमद सईद जो है उसको, क्या हाफिज सईद जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया था टेम्परेरी, और उसको ऐशबाजी बाद में करता रहा। तो ये हर बार यही करते हैं। पाकिस्तान चीन के इशारे पर कश्मीर घाटी में घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आए दिन घाटी में आतंकी मारे जा रहे हैं और उनसे बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हो रहे हैं। पाकिस्तान ने घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल बद्र को सौंप दी है। उन्हें मेड इन चाइना ड्रोन्स के जरिए हथियार भिजवाए जा रहे हैं और जिस संगठन जैश-ए-मोहम्मद से अल बद्र बनाया गया उसको अफगान युद्ध में भेज दिया गया है, लेकिन जैश को कश्मीर और अफगानिस्तान दो मोर्चों की जिम्मेदारी दी गई है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अफगान बॉर्डर पर जैश-ए-मोहम्मद का नया कैंप बनाया गया है। अफगान बॉर्डर पर लश्कर-ए-तैयबा का भी नया ठिकाना तैयार है। इन ठिकानों से पाकिस्तान के आतंकी अफगान तालिबान के साथ जंग में उतर गए हैं। साथ ही अफगानिस्तान और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हक्कानी नेटवर्क के साथ भी पाकिस्तानी आतंकी जुड़ गए हैं। अफगानिस्तान में दोबारा भड़की जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान फौज के खिलाफ अपने आतंकवादी उतार दिए हैं। पाकिस्तान की जो सेना है उसने काफ़ी सोच समझ के इन कैंप्स को ऑक्युपाइड कश्मीर से शिफ्ट करके अब इनको वो अफगान बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि FATF में बातें चल रही हैं और ये कैंप्स के बारे में सारी दुनिया को मालूम है। दूसरा, उन्हें भारत से भी खतरा है कि भारत अपने ड्रोन भेज के भी उनको उड़ा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी जंग की आग भड़काने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आतंकवाद रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आर्थिक पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। रोजमर्रा की चीजें भी लोगों को बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। तौबा मेरी तौबा तौबा तौबा, इतना आटा, मैं इतनी महंगाई मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतनी महंगाई हमारे गांव में जो है आटा ना 2700 रुपये मन आटा दे रहे हैं, 2700 रुपये का जगह पे, और किराया लगा के 2800 रुपये पड़ता है। आप लोग बताओ क्या करेंगे। FATF की ओर से दिए एक्शन प्लान को पूरा करने में एक बार फिर नाकाम रही पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, लेकिन तिजोरी खाली होने के बाद भी पाकिस्तान का आतंक प्रेम बरकरार है। इसीलिए वो आतंकियों को छिपा रहा है ताकि FATF की मार से बचा जा सके। पाकिस्तान पर नजर रखने वाली खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को ये जानकारी मिली है कि इमरान सरकार FATF को मनाने के लिए इस्लामाबाद की एक लॉबिंग फर्म पर बहुत भरोसा कर रही है। इमरान सरकार दरअसल इस फर्म के जरिए FATF को अपनी वो कहानी बेचना चाहती है कि वो पूरी तरह से FATF की बंदिशों को, उसके शर्तों को लागू करने की कोशिश में जुटी है। ये लॉबिंग फर्म 39 सदस्य देशों में से कम 12 को प्रभावित करने में जुटी है। पाकिस्तान की इमरान सरकार को अगले ही हफ्ते इस बात का जवाब देना है कि उसने आतंकी संगठनों पर क्या कार्रवाई की है। 21 से 23 अक्टूबर तक FATF की पेरिस में बैठक होने वाली है। इस बैठक में पाकिस्तान पर लगी पाबंदियों पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है और उस पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां हैं। अब पाकिस्तान को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के सबूत देने होंगे। बैठक से पहले पाकिस्तान ने दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई भी की है।
पाकिस्तान ने लश्कर के कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी भी दिखाई है। पाकिस्तान का दावा है कि FATF के 27 में से 21 पॉइंट लागू कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की इनायत के हवाले से एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। ये फैसला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर किया गया है। APG ने पाकिस्तान से मुतालिक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान भले ही ये दावा करे कि आर्थिक पाबंदियों से वो बाहर निकल आएगा, लेकिन इमरान खान की आंकड़ों की बाजीगरी काम नहीं आने वाली, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में शामिल 6500 पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना है। लेकिन असलियत यह है कि अफगानिस्तान में भड़के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों को अमेरिका और अफगान फौज के खिलाफ जंग में उतार दिया है। आतंकियों के सहारे अफगानिस्तान की जंग में कूदा पाकिस्तान दोहरे संकट में फंस गया है। एक मोर्चा उसने अफगानिस्तान में खोल रखा है, दूसरा मोर्चा LOC पर खोल रखा है। दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। घुसपैठ के इरादे से आए आतंकियों को मुस्तैद सुरक्षा बल ढेर कर रहे हैं। अफगान सीमा से सटे इलाके में भी पाकिस्तान सेना पर 2 बड़े हमले हुए हैं, जिनमें उसके 20 फौजी मारे गए। भारतीय एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों के लगातार मारे जाने से पाकिस्तान की सेना का मनोबल कमजोर हो रहा है। साथ ही नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और बलोच रेजिमेंट में विद्रोह भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे को कम करने और सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी LOC पर रणनीति बदल रही। ब्रेक के बाद देखेंगे कि पाकिस्तानी सेना LOC पर कौन सी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है। पाकिस्तान का सचमुच गजब हाल है। वो खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, खुद ही आतंकवादी भी पालता है। इमरान खान की सरकार के पास FATF के ब्लैकलिस्ट से बचने के साथ ही आतंकवादियों से निपटने का भी शानदार मौका था, जिसे उसने गंवा दिया। POK में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप को अफगानिस्तान बॉर्डर के इलाके में शिफ्ट करके इमरान खान क्या हासिल करेंगे, ये तो उनको भी नहीं पता। हाँ, ये बात पक्की है कि पाकिस्तान की बर्बादी की वजह वही आतंकी संगठन बनेंगे जिन्हें पाकिस्तान की सेना अपनी रणनीतिक जमा पूंजी मानती। पाकिस्तान की बर्बादी की झलक भी एक दिन पहले दिख गई, जब वहां बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 2 आतंकी हमलों में पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल के 20 जवान मारे गए। ये दोनों हमले उन्हीं इलाकों में हुए जो अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान के हथियारबंद विद्रोही गुट तो पाकिस्तान से आजादी की जंग 73 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के तालिबानी आतंकवादी खैबर पख्तूनख्वा को अलग देश बनाना चाहते हैं। वहां पश्तून समुदाय के लोगों का दबदबा है, तालिबान भी पश्तून है। पाकिस्तान की सेना वहां TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को बुरा और अफगानिस्तान के तालिबान को अच्छा होने का सर्टिफिकेट दे चुकी। लेकिन सच्चाई यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के तालिबान एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ जो पश्तून तालिबान हैं, वो पहले एक ही कबीले का हिस्सा हुआ करते थे। 1893 में ड्यूरन लाइन बनाकर अंग्रेजों ने उनको बांट दिया, जिसे पश्तून समुदाय के लोगों ने अब तक मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान बनने के बाद भी वहां के लोग पश्तूनिस्तान नाम का अलग देश बनाना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान ने उन इलाकों को फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज बना दिया और सेना के दम पर उनको काबू में रखने की कोशिश की। बाद में फाटा के विद्रोही पश्तून को ओसामा बिन लादेन की मदद से अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेज दिया गया। पाकिस्तान को लगा कि उसने एक तीर से 2 निशाने साध लिए, अफगानिस्तान में जिहाद और पश्तूनों के संकट से एक साथ छुटकारा। लेकिन वही गलतफहमी अब पाकिस्तान के गले पड़ी है, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आतंक के बारे में पाकिस्तान की सोच पर मिथिलांचल के कवि जगदीश चंद्र ठाकुर की कविता है। उन्होंने लिखा था कि तू सुधर जा देश मेरे, हम ना सुधरेंगे, 2 कदम आगे बढ़े फिर 2 कदम पीछे मुड़े, सीढ़ियां ऊपर चढ़े और कुएं में गिरे, तू निकल जा देश मेरे, हम ना निकलेंगे। ऐसा ही रवैया पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार का है। वो न तो सुधरने के लिए तैयार है, न आतंक के कुएं से बाहर निकलने के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सेना एक बार फिर वहां युद्ध भड़काने के आरोपों से घिरी। आशंका यह भी है कि POK से भेजे गए हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी भी अफगानिस्तान जा सकते हैं। ऐसे में भारत पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना की खूनी ब्रिगेड BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम को सौंपी गई है। BAT में भी
पेशेवर आतंकवादी ही हैं, इसलिए एलओसी पर तैनात भारतीय सेना उनसे निपटने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में ढेर पाकिस्तान के सैनिक। बलोच लड़ाकों का पाकिस्तान सेना पर हमला। एलओसी पर भी पाकिस्तान के कमांडो ढेर। सैनिकों की लगातार मौत से पाकिस्तान सेना में हड़बड़ी। पाकिस्तान को सेना के भीतर विद्रोह का डर। ये तस्वीरें पाकिस्तान की सेना में फैले डर का सबूत है। पाकिस्तान की सेना की बलोच रेजिमेंट इस भयावह हमले से खौफ में आ गई है। ये तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके बलूचिस्तान से। आतंक की धरती पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें उसके करीब 20 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। एक हमले की जिम्मेदारी बलोच लड़ाकों ने ली है, तो दूसरा हमला उसकी धरती पर पनपने वाले आतंकी संगठन ने किया है। पाकिस्तान की सेना से बलूचिस्तान के लड़ाकों ने अब जुल्मों सितम का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। 15 अक्टूबर को बलोच लड़ाकों ने घात लगाकर पाकिस्तान सेना के काफिले पर बड़ा हमला बोला। हालांकि इस हमले में कुछ नागरिक भी मारे गए। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की OGDCL यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का काफिला ग्वादर से कराची जा रहा था। पाकिस्तान सेना की अगुवाई में यह काफिला जब कोस्टल हाईवे पर ओरमारा शहर के पास पहुंचा तो बलोच लड़ाकों ने हमला कर दिया, जबकि दूसरा हमला खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना को निशाना बनाकर किया गया। इन दोनों हमलों में पाकिस्तान सुरक्षा बल के 20 सैनिक मारे गए हैं। मरने वालों में पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कोर से 6 सैनिक बताए गए हैं। पाकिस्तान सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के मुताबिक बलोच लड़ाकों ने काफिले पर IED से हमला किया। बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर ओरमाड़ा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। झड़प में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान FC बलूचिस्तान के 7 जवान और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए। वजीर आज़म इमरान खान ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके इन हमलों की जानकारी भी दी है। जिस आतंकवाद के दम पर पाकिस्तान भारत को परेशान करना चाहता है, आज वही उसके लिए नासूर बन गया है। बलूचिस्तान में मासूम लोगों की जान लेने वाली पाकिस्तान की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा कि पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बलूचिस्तान जिस तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान अब की फ़ौजें जो है कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, बाहर से लोगों को बसाया जा रहा है, हालांकि बलोच इससे काफ़ी चिंतित हैं। उसके खिलाफ वो काफ़ी संगठित हो गए हैं और उनके यूथ जो है वो उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के पीछे जिन बलोच लड़ाकों का हाथ बताया जा रहा है वो एक नया संगठन है। साथ ही दूसरा आतंकी हमला पाकिस्तान से चलने वाले एक आतंकी संगठन ने किया है। कोस्टल हाईवे से गुजर रहे पाकिस्तान सेना के काफिले पर BRAS नाम के बलोच संगठन ने हमला किया। दूसरा हमला जो खैबर पख्तूनख्वा में किया गया वो TTP ने अंजाम दिया है। BRAS संगठन का पूरा नाम बलोच राजी अजोई संगर है, जबकि TTP का पूरा नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिस पर पाकिस्तान ने पाबंदी भी लगा रखी है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और LOC पर पाकिस्तान के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान जब भी LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते हैं। कश्मीर के तंगदार में भी सुरक्षा बलों ने SSG के कमांडो मार गिराए हैं। पाकिस्तान की सेना लगातार हो रहे नुकसान के चलते काफी परेशान है और अपने पस्त हुए सैनिकों के हौसलों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अब नई साजिश रच रहा है। पाकिस्तान ने क्या साजिश रची है वो भी बताएंगे, लेकिन हमलों और भारतीय सेना की मार से सहमी बाजवा सेना की क्या दुर्दशा हो चुकी है, पहले वो जान लीजिए। LOC और बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रोज सैनिकों के मारे जाने से पाकिस्तान सेना का हौसला टूट चुका है। पाकिस्तान को एलओसी पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में अब बगावत भड़कने का डर सताने लगा है। दरअसल भारत की जवाबी कार्रवाई में ज्यादा सैनिकों की मौत से नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह भी है कि बलोच लड़ाकों के हमले से बाजवा को अब बलोच रेजिमेंट में भी विद्रोह का डर सताने लगा है। पाकिस्तानी सैनिकों के टूटते हौसले को संभालने के लिए भी बाजवा और इमरान खान की जोड़ी साजिशों का सहारा ले रही है। अब पाकिस्तान ने एलओसी पर बैट हमले तेज करने की साजिश रची है। पाकिस्तान ने अब बैट कमांडो यानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले तेज करने की प्लानिंग की है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अब बैट कमांडो की घुसपैठ बढ़ाने जा रहा है और ये कमांडो जम्मू कश्मीर के रजौरी और पुंछ में हमले कर सकते हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद एलओसी पर तैनात भारतीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने एलओसी पर गोला बारूद तो बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि नुकसान इतना हो जाएगा कि अपनी ही सेना का हौसला पस्त होने लगेगा। पाकिस्तानी फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए ही जनरल बाजवा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने यह साजिश रची है। पाकिस्तानी सेना ने सियालकोट और रावलपिंडी से पंजाब रेजिमेंट को एलओसी पर भेज दिया है। पंजाब रेजिमेंट के सैनिक एलओसी पर तैनात किए जा चुके हैं। पंजाब रेजिमेंट के साथ बैट कमांडो का जत्था भी एलओसी पर मौजूद है। इन पाकिस्तानी बैट कमांडो को उन बड़े अधिकारियों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया है जो एलओसी का जायजा लेने जाते हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद एलओसी पर तैनात सेना और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने घुसपैठिए बैट कमांडो को जिंदा पकड़ने की तैयारी करने के आदेश दे दिए हैं ताकि पाकिस्तानी सेना के कमांडो को जिंदा पकड़कर पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब किया जा सके। इनका इस्तेमाल लगातार पाकिस्तान की सेना बलोच के खिलाफ करती है जो उनको पसंद नहीं है। और ये है कि जब मूवमेंट पॉपुलर हो जाता है तो सारी सोसाइटी में फैल जाता है, तो उसका असर हमने देखा है कि सेना में जो लोग उस कम्युनिटी के होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं उस मूवमेंट से। तो किसी भी समय मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है कि रिवोल्ट हो सकता है। चीन के साथ एलएसी पर भड़के विवाद के बीच पाकिस्तान दूसरे मोर्चों पर भारत को परेशान करने की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन जो आतंक की आग उसने भड़काई थी अब वो उसकी आंच में भी झुलस रहा है। और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से भी पाकिस्तान सेना की कमर धीरे धीरे टूट रही है।